देखो बेटा, इसमें है रोटेशनल मोशन। ठीक है, रोटेशनल मोशन में हमने पहले आपको बताया था लीनियर मोशन के साथ हम लोग कंपेरिजन कर सकते हैं, लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन। ठीक है, लीनियर मोशन में जो काम मास का होता था, मास को डिनोट करते थे एम से, ठीक है ना, वही काम इसमें होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अगर कोई बॉडी किसी रोटेशनल एक्सिस के अबाउट घूम रही हो, इस बॉडी को आप घुमा रहे हो, ठीक है ना, तो इस बॉडी का इस एक्सिस के अबाउट घूमना दो बातों पर डिपेंड करेगा। एक तो इसका मास कितना है और दूसरा इसकी रोटेशनल एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है। ठीक है ना, तो अगर किसी पॉइंट मास का रोटेशनल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो आपको बताया था I इक्वल टू एम आर स्क्वायर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ये हो गया इस मास एम का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आपको मालूम है। ठीक है ना, और अगर ये मास, अगर मास इसी एक्सिस पर रखा हो तो हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लेते थे? 0। ठीक है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लो। देखो, एक हमारे पास ट्राइंगल है। ठीक है, ट्राइंगल हो गया ABC और इस पर 3 पॉइंट मास रखे हैं जिनके मास हैं M M M। ठीक है, एक बार फिर से सुन लो, जो काम लीनियर मोशन में इनर्शिया का होता था, ठीक है, इनर्शिया डिपेंड करता है मास पर, वही काम रोटेशनल मोशन में होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। डिनोट करते हैं I से। मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोनों स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब आप इसमें देखो, अगर ये 3 पॉइंट मास किसी एक ट्राइंगल की 3 साइड पर, सॉरी 3 वर्टेक्स पर रखे हुए हैं, ठीक है, आपको फाइंड करना है, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सिस्टम अबाउट AB, अबाउट BC एंड अबाउट एन एक्सिस पासेस थ्रू A एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। ठीक है, चलो इसको आप लोग देख लो बेटा। पहले तो आपको एक्सिस समझना है, एक्सिस कैसी कैसी है। ठीक है, तो AB कहलाएगी ये वाली एक्सिस, ठीक है, BC कहलाएगी ये वाली एक्सिस, और अबाउट एन एक्सिस पासेस थ्रू A एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, ठीक है, ये कहलाएगी इस टाइप की एक्सिस। ठीक है, ए से जाने वाली परपेंडिकुलर एक्सिस, कुछ इस तरह से। यहां तक क्लियर हो रहा है? अब आप ये देखो, सबसे आसान रहेगा BC के अबाउट निकालना। ठीक है, तो एक्सिस यहां से पास हो रही IBC। ठीक है, देखो ये वाला मास इसी एक्सिस पर रखा हुआ है, ये वाला मास इसके इसी एक्सिस पर रखा हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों के मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएंगे 0। कभी भी आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो आप इसको फाइंड कैसे करोगे? देखो, टोटल मास कितना है? IBC इक्वल टू, सॉरी, टोटल 3 बॉडी है तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। हो रहा है क्लियर? जितनी भी बॉडी है सबके अलग अलग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के आपको ऐड करना है। स्केलर क्वांटिटी है इसलिए सीधे सीधे ऐड हो जाएंगे। ठीक है, I1 कितना कहलाएगा? ठीक है, इसको ले लेते हैं I1 1 2 एंड 3। तो 1 और 2 के इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएंगे 0 प्लस 0, और I3 क्या होगा? M। और आपको इसमें लेनी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी कहलाएगी? ये वाली डिस्टेंस। ये हो गया L, ये कहलाएगा L/2, इसको ले लेते हैं X। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? mx स्क्वायर। x की वैल्यू कैसे फाइंड करोगे? पाइथागोरस थ्योरम से, L स्क्वायर माइनस L/2 का होल स्क्वायर, L स्क्वायर माइनस L/2 का होल स्क्वायर, ये आएगा x स्क्वायर, तो आपको लेना पड़ेगा इसका अंडर रूट। ठीक है, कितना आ जाएगा? L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर बाई 4, तो ये हो जाएगा 3/4 L स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आ चुकी है x स्क्वायर की। बात समझ में आ रही है?
आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो तो आई बी सी कितना कहलाएगा, आई बी सी इक्वल टू एम एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 3/4 एल स्क्वायर। जो बीसी के अबाउट होगा वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ए बी के अबाउट, ए बी के अबाउट भी यही होगा जो बीसी के अबाउट आया था। इसका जीरो हो जाएगा, इसका जीरो हो जाएगा, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी, यही 3l²/4। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासेस थ्रू ए एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन आई ए। ठीक है, तो आप ये देखो आई ए इक्वल टू भी होगा I1 प्लस I2 प्लस I3। क्लियर हो रहा है इतना? देखो आइए ये वाली एक्सिस है तो इसका खुद का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है ना, I3 की वैल्यू हो जाएगी जीरो। अब फाइंड करनी है I1 और I2 की वैल्यू, तो कैसे फाइंड करेंगे, देखो इस एक्सिस से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या कहलाएगी, L, और इस एक्सिस से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी होगी L, तो ये हो जाएगा ml² प्लस ml² इक्वल टू 2ml²। ठीक है, ये कहलाएगा IA। आगे है, इसका मास है m, इसकी रेडियस है r। ठीक है, ये रिंग हो गई, ये होगा इसका सेंटर। इसके सेंटर से जाने वाली दो तरह की एक्सिस पॉसिबल हैं, एक कहलाएगी पैरेलल एक्सिस और दूसरी होगी परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है, ये होती है पैरेलल एक्सिस और ये वाली कहलाएगी परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है, पैरेलल एक्सिस को जनरली हम लोग सॉलिड लाइन से बनाते थे, ये कहलाएगी पैरेलल एक्सिस, और ये कहलाएगी परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है, ये हो गई पैरेलल एक्सिस, ये हो गई परपेंडिकुलर एक्सिस। पैरेलल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2 और परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr²। ठीक है, इन दोनों को कहते हैं IG। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी, चाहे पैरेलल हो चाहे परपेंडिकुलर हो। ठीक है, अभी आपको ये दोनों याद रखने हैं, ये आपको मालूम था। अब अगर एक्सिस सेंटर से ना जा रही हो, इसका मतलब क्या हुआ, रिंग को कैसे घुमाया जा रहा है, देखो इसका ये मतलब हुआ, अगर ये रिंग है, ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर एक्सिस क्या कहलाएगी, इससे सेंटर से जाने वाली ये वाली एक्सिस। इसके अबाउट रिंग इस तरह से घूमती आ रही है, ठीक है ना, इसके अबाउट रिंग इस तरह से घूम रही है, और पैरेलल एक्सिस क्या कहलाएगी, ये वाली। ठीक है ना, पैरेलल एक्सिस के अबाउट रिंग कैसे घूम रही है, पैरेलल एक्सिस के अबाउट रिंग कुछ इस तरह से घूम रही है। ठीक है ना, इसको आप लेके कुछ ऐसे घुमा रहे होंगे। ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना कितना हो जाएगा, mr²/2 और mr², ये आपको याद रखना है। अब अगर एक्सिस सेंटर से ना जाए, किसी और पॉइंट से जाए, जैसे ये वाले, ठीक है, एक्स वाई पॉइंट से जाए, तो हम लोग क्या करते थे, IXY इक्वल टू एक फार्मूला लगाते थे IG प्लस MA²। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्या बोलते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, IG प्लस MA²। ठीक है, अब XY एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, IG आपको कौन सा लेना है, अगर XY एक्सिस पैरेलल है तो पैरेलल वाला IG, और परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर वाला IG। ठीक है, तो आपको सॉलिड लाइन दी है, जनरली सॉलिड लाइन मतलब पैरेलल एक्सिस और डॉटेड लाइन का मतलब परपेंडिकुलर एक्सिस। ठीक है, तो यहां पर IG हम लोग कौन सा ले लें, पैरेलल है तो पैरेलल वाला। क्लियर है, अब ये क्या कहलाता है, दोनों एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दोनों एक्सिस कौन कौन सी, IG और IXY, ये डिस्टेंस कहलाएगी A। आप यहाँ वैल्यू पुट कर दो, IG की वैल्यू है mr²/2 प्लस m, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी रेडियस के इक्वल टू आ जाएगा 3/2 mr²। ठीक है, और अगर ये XY एक्सिस इस तरह से दी होती, आपको परपेंडिकुलर एक्सिस इस तरह की एक्सिस होती, तो फिर आप IG कौन सा लेते, परपेंडिकुलर वाला, यानी mr²। ठीक है,
किस तरह की एक्सिस हैं? देखो, अगर ये रिंग है तो ये आपको क्वेश्चन में कैसा गिवन था, इस तरह की एक्सिस, ठीक है। अगर इस तरह की एक्सिस दी होती तो आप आई जी कौन सा लेते, एम आर स्क्वायर। और इस तरह का जो फार्मूला लगा के हम लोग सॉल्व करते हैं ये कहलाती है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। क्लियर हो रहा है इतना? अब आपको एक बात और बताए थे, अगर रिंग की जगह डिस्क होता, ठीक है, अगर रिंग की जगह डिस्क हो तो आई जी क्या होता है, पैरेलल एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर बाई 4 और परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट एम आर स्क्वायर बाई 2। अगर यहां पे डिस्क होती और आपको परपेंडिकुलर एक्सिस दी होती एक्स वाई, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना होता तो आई जी प्लस एम ए स्क्वायर, आई जी क्या लिखते हैं आप, डिस्क के लिए क्या होता है, परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2 ये लिखा हुआ है, प्लस एम आर स्क्वायर इक्वल टू 3/2 एम आर स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह के हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बाद आप ये देखो, और इम्पोर्टेंट क्या होता है, एक यूनिफॉर्म रॉड। देखो, रॉड ये है, रॉड का ये सेंटर होगा, रॉड वन डायमेंशनल बॉडी है, ठीक है। वन डायमेंशनल बॉडी में आप इस तरह से पैरेलल और परपेंडिकुलर नहीं ले सकते हैं। तो इसमें क्या होता था, रॉड के सेंटर से जाने वाली इस तरह की एक्सिस, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना पढ़ चुके हैं, आई जी इक्वल टू 0, ठीक है। और सेंटर से जाने वाली परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट आई जी इक्वल टू हम लोग पढ़ चुके हैं एम एल स्क्वायर बाई 12। यहाँ एल इसकी लेंथ है, एम इसका मास है, ठीक है। ये हमें मालूम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रख। देखो, अगर कोई वन डायमेंशनल बॉडी हो जैसे रॉड, ठीक है, या 3 डायमेंशनल बॉडी हो जैसे स्फीयर, तो इसमें पैरेलल और परपेंडिकुलर का कोई मतलब नहीं होगा। पैरेलल और परपेंडिकुलर केवल कहां पर होंगे, जो 2 डायमेंशनल बॉडी हो, जिसको आप बोर्ड के प्लेन पे बना सकते हो, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो रॉड का इस तरह से पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस नहीं होगा, ठीक है। रॉड की केवल इस तरह की एक्सिस होंगी। इसके बाद आपको बताए थे सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर के सेंटर से जाने वाली एक्सिस के अबाउट, सॉलिड स्फीयर में केवल सेंटर से जाने वाली एक्सिस होगी, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, आई जी इक्वल टू 2/5 एम आर स्क्वायर, ठीक है। अगर ये हॉलो स्फीयर होता तो 2/3 एम आर स्क्वायर, ठीक है। इतना याद रहेगा आप लोगों को। हमें टेस्ट में देखो, थ्योरम्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो फर्स्ट थ्योरम कहलाती है थ्योरम ऑफ एडिशन, ठीक है। थ्योरम ऑफ एडिशन क्या कहती है, देखो, अगर ये 3 रिंग है, ये 3 रिंग है, और आपको इस कॉम्बिनेशन का एक्स वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो आई एक्स वाई इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। फर्स्ट रिंग का एक्स वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेकंड रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और थर्ड रिंग का एक्स वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये सिस्टम 3 रिंग से मिलकर बना है, और आपको इस सिस्टम का एक्स वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो आई एक्स वाई इक्वल टू क्या होगा, I1 I2 I3, ठीक है ना। जितनी बॉडी हो उन तीनों के इंडिविजुअल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दो, उसी एक्सिस के अबाउट उनको ऐड कर दो, ठीक है। ये कहलाती है थ्योरम ऑफ एडिशन। हो रहा है क्लियर इतना? कैसे फाइंड करते थे, देखो, ये होगी रिंग 1 2 3, इसका सेंटर यहां पर होगा, इसका सेंटर यहां पर होगा, इसका सेंटर यहां पर होगा। तो एक्स वाई एक्सिस फर्स्ट रिंग के सेंटर से जा रही है, तो इसमें लगेगा सिर्फ आई जी, प्लस सेकंड वाले के सेंटर से जा रही कि नहीं आ रही, एक्स वाई एक्सिस सेकंड रिंग के सेंटर से नहीं जा रही है, तो सेंटर से ना जाए तो फार्मूला लगा दो, आई जी प्लस एम ए स्क्वायर प्लस आई जी प्लस एम ए स्क्वायर, ठीक है। आई जी की वैल्यू क्या होगी इसके लिए, रिंग अगर है तो एम आर स्क्वायर ओवर 2 प्लस आई जी तो सभी का वही होगा, एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम ए स्क्वायर, एम ए की वैल्यू कितनी होगी, यहां से यहां तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी,
आर प्लस आर, 2r का स्क्वायर, ये हो जाएगा 4r स्क्वायर प्लस आई जी क्या होगा थर्ड वाले का आई जी भी कितना होगा एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस ए, इसके सेंटर से यहां तक देखो इसका आई जी कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है ना। दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, आर 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 आर, 4r स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16r स्क्वायर। क्लियर है इतना। इन सबको ऐड कर दो तो कितना आ जाएगा 16 प्लस 4 20, ठीक है, और हाफ ऑफ 1 21, 21.5 21.5 एम में पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहलाती है, यही जो हम लोग लिखते थे आई जी प्लस एम ए स्क्वायर, ठीक है। किसी एक बॉडी का किसी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि उसके सेंटर से ना जा रही हो, ठीक है। जैसे हम लोग ये रिंग है, रिंग जाता है आई जी प्लस एम ए स्क्वायर, जैसे इस रिंग का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो कि उसके सेंटर से ना जा रही हो, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, आई इक्वल टू आई जी प्लस एम ए स्क्वायर, ठीक है। इस थ्योरम का नाम है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ठीक है। अब आप देखो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या होती है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सिर्फ और सिर्फ प्लेन लेमिना पर एप्लीकेबल है। अब आप लोग कहेंगे सर प्लेन लेमिना क्या होता है, ठीक है। लेमिना का मतलब होता है 2 डायमेंशनल बॉडी, और सिंपल लैंग्वेज में हम लोग बात करें लेमिना मतलब पटिया, ठीक है। इतना तो समझ सकते हो यार। जैसे ये जो बुक है ये भी क्या कहलाएगा, प्लेन लेमिना, ठीक है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये हो गया एक प्लेन लेमिना, इसके ऊपर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एप्लीकेबल है। ये भी एक अगर रिंग है तो ये 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, ये भी एक प्लेन लेमिना है, इसके ऊपर भी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एप्लीकेबल है। लेकिन इस रॉड के ऊपर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अगर कोई भी बॉडी 2 डायमेंशनल बॉडी है तो उसके ऊपर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एप्लीकेबल है। 1 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल जैसे रॉड, स्फीयर, ठीक है, सिलेंडर, इन सब के ऊपर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एप्लीकेबल नहीं होगी। अब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहती क्या है, तो आप ये देखो अगर हमारे पास कोई प्लेन लेमिना है, प्लेन लेमिना मतलब 2 डायमेंशनल फिगर, ठीक है। ये एक प्लेन लेमिना हो गया, ये हो गया इसका सेंटर मान लेते हैं, ठीक है। इसके सेंटर से जाने वाली परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट आपको निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको थोड़ी देर के लिए हम नाम देते हैं आई जेड, ये हो गई आई जेड। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहती है आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, ये कहती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब आई एक्स और आई वाई कैसी एक्सिस हैं, आई एक्स और आई वाई इस तरह की दो एक्सिस हैं जो कि आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। आई एक्स और आई वाई आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। ये हो गया आई एक्स, ये हो गई आई वाई, और इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से परपेंडिकुलर एक्सिस आई जेड पास हो रही है। देखो आई एक्स ये हो गई, आई वाई ये हो गई, आपस में परपेंडिकुलर हैं, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इससे आई जेड एक्सिस पास हो रही है, ठीक है। तो ये कहलाती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। इसको आप किस तरह से देख सकते हो, देखो अभी हम लोग पढ़ चुके हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। ये एक रिंग है, इसके सेंटर से जाने वाली परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, और पैरेलल एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता था, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर अपॉन 2।
ठीक है। अब इसमें हम लोग अप्लाई करते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। देखो ये बना ली हमने रिंग, ये हो गया इसका सेंटर, सेंटर से जाने वाली परपेंडिकुलर एक्सिस, इसको नाम दे रहे हैं जेड। ठीक है, इसको हम थोड़ा सा इस तरह से डॉटेड लाइन से शो कर देते हैं, ये हो गया आई जेड। ठीक है, अब आई जेड इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, आई एक्स प्लस आई वाई। आई एक्स और आई वाई कौन सी दो एक्सेस हैं, आई एक्स और आई वाई इस तरह की दो एक्सेस हैं जो आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। इस लेमिना के प्लेन के पैरेलल हैं। ठीक है, ध्यान रखना, आई एक्स और आई वाई इस लेमिना के प्लेन में है, आई एक्स और आई वाई इस लेमिना के प्लेन में है, आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से परपेंडिकुलर एक्सिस पास होती है। ठीक है, तो आप इसमें आई जेड इक्वल टू क्या लिखेंगे, आई एक्स प्लस आई वाई। आई एक्स की वैल्यू कितनी होगी, एम आर स्क्वायर बाई टू प्लस एम आर स्क्वायर बाई टू, टोटल कितना आ जाएगा बेटा, एम आर स्क्वायर। देख लो यही आ गया कि नहीं आ गया। एक आपको दिखाया जा रहा है, ए सिमेट्रिकल लेमिना ऑफ मास m कंसिस्ट ऑफ ए स्क्वायर शेप विद ए सेमी सर्कुलर सेक्शन ओवर द एज ऑफ स्क्वायर एस ऑन इन फिगर। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है कि एक स्क्वायर है, इसकी साइड है 2a और उसके ऊपर सेमी सर्कुलर लूप इस तरह से लगे हुए हैं। द साइड ऑफ स्क्वायर इज 2a, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द लेमिना अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन इज 1.6 ma स्क्वायर। ठीक है, सेंटर से जाने वाली परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है 1.6 ma स्क्वायर और m इस लेमिना का मास है। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ लेमिना अबाउट ए टेंजेंट AB इन द प्लेन ऑफ लेमिना इज। देखो आपको इस लेमिना का इस एक्सिस के अबाउट निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको एक नाम दिया गया है AB। चलो इसको AB लिख ले रहे हैं, आपको फाइंड करना है IAB, ये आपको फाइंड करना है। अब आप ये देखो, सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि AB एक्सिस इसके सेंटर से जा रही कि नहीं आ रही। आप लोग कहेंगे नहीं आ रही, ठीक है ना, सेंटर से ना जाएगी तो हमें क्या लगाना पड़ता है इसमें, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। और पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, IG प्लस MA स्क्वायर। IG कैसा होगा इसका, अगर एक्सिस पैरेलल है तो IG भी पैरेलल होगा। IG कौन सी एक्सिस होगी, सेंटर ऑफ मास से जाने वाली एक्सिस, ये कहलाएगी IG। क्लियर है इतना, IG की वैल्यू अगर फाइंड हो जाएगी, हाँ M IG हमें फाइंड करना है प्लस M, A की वैल्यू कितनी है, मास एक्चुअल में कैपिटल M दिया गया है तो कैपिटल M लिख लो। A क्या कहलाएगा, इन दोनों एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो आपको दिखाया जा रहा है सेमी सर्कुलर लूप है, इसकी रेडियस हो जाएगी a और यहाँ से यहाँ तक भी a होगा, टोटल है 2a, ये हो जाएगा a। ठीक है, तो a यहाँ पर होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसकी जगह हम लोग क्या ले लेंगे 2a। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। अब आप ये बताओ, आपको फाइंड करना है IG, आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है सेंटर से जाने वाली परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, इसका मतलब है आई जेड आपको गिवन है। ठीक है, अब हम जानते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहती है, हाँ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहती है आई जेड इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। आई जेड आपको गिवन है 1.6 ma स्क्वायर इक्वल टू आई एक्स और आई वाई कैसी एक्सिस होंगी, आई एक्स और आई वाई ऐसी दो एक्सिस होंगी जो इसके प्लेन के पैरेलल हों। ठीक है, तो अगर आप इसको ले लेते हो आई एक्स तो ये वाली एक्सिस कहलाएगी आई वाई, एक हो गया आई एक्स, ये हो गया आई वाई, दोनों सिमेट्रिक हैं तो आई एक्स और आई वाई की वैल्यू एक सी ही होगी। ठीक है, तो आई एक्स इक्वल टू आई वाई होगा तो आप इसको लिख सकते हो 2 आई एक्स
और आई जेड कौन सी एक्सेस होगी, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाने वाली परपेंडिकुलर एक्सेस, ये आपको गिवन है। तो आई एक्स मतलब हो जाएगा आई जी, ठीक है। आई एक्स की हम लोग लिख सकते हैं आई जी, तो ये कितना आ जाएगा 0.8 एम ए स्क्वायर इक्वल टू हो गया आई जी, ठीक है। ये वाली वैल्यू आप यहाँ पे रख सकते हैं आई जी की जगह। तो आई ये भी क्या कहलाएगा, आई जी की वैल्यू हो गई 0.8 एम ए स्क्वायर प्लस 4 एम ए स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 4.8 एम ए स्क्वायर, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया। बन जाए फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस प्लेट, ठीक है। कैसी प्लेट है, स्क्वायर प्लेट ऑफ मास एम एंड साइड एल अबाउट एक्स वाई एक्सिस, ठीक है। अब इसको हम एक काम करते हैं, एक्स वाई को एक बार मान लेते हैं पैरेलल एक्सिस और एक बार हम इसको कंसीडर करते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है। तो अगर ये पैरेलल एक्सिस है तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, ठीक है। और अगर ये परपेंडिकुलर एक्सिस है तो कितना होगा, तो हमें ये मालूम है कि किसी भी स्क्वायर प्लेट का, देखो अगर कोई स्क्वायर प्लेट है, कोई भी प्लेट है, ठीक है, इसकी साइड है ए, तो सेंटर से जाने वाली किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम ए स्क्वायर ओवर 12, ठीक है। अगर कोई स्क्वायर प्लेट है तो सेंटर से जाने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम ए स्क्वायर बाई 12। क्लियर है इतना। अब ये एक्सिस किसी भी तरह से जा सकती है, कैसे भी जाए, बस सेंटर से होके जाए। इस तरह से भी जा सकती है, इस तरह से भी होके जा सकती है, कैसी भी एक्सिस हो उसके सेंटर से होके पास हो रही हो, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हमेशा एम ए स्क्वायर बाई 12। क्लियर है इतना। तो आप ये देखो, आपको इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। अगर ये पैरेलल एक्सिस है, ठीक है, अगर एक्स वाई, फर्स्ट केस एक्स वाई पैरेलल एक्सिस है, एक्स वाई पैरेलल एक्सिस है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या कहलाएगा, आई एक्स वाई इक्वल टू आई जी प्लस एम ए स्क्वायर। यहाँ पर ए का मतलब कौन सा है, दो एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब आप ये देखो आई जी क्या होगा, इसका सेंटर से जाने वाली एक्सिस, सेंटर से जाने वाली कुछ इस तरह की एक्सिस आप ले सकते हो, ठीक है, डायगोनल से यहाँ से जाए, ठीक है। तो ये टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी ए रूट टू, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी ए बाई रूट टू। आई जी की वैल्यू कितनी होती है एम ए स्क्वायर बाई 12 प्लस एम, ए की वैल्यू, ए मतलब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली, इसको एक्चुअल में ए डैश ले रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा ए ओवर रूट टू का स्क्वायर। क्लियर है, कितना आ जाएगा एम ए स्क्वायर बाई 12 प्लस एम ए स्क्वायर ओवर 2, एलसीएम आ जाएगी 12, 1 प्लस 6 ये हो जाएगा 7 एम ए स्क्वायर बाई 12। ये कब है, जब एक्स वाई पैरेलल एक्सिस है। और अगर एक्स वाई परपेंडिकुलर एक्सिस होती, अगर एक्स वाई परपेंडिकुलर एक्सिस है, सेकंड केस एक्स वाई ये है परपेंडिकुलर एक्सिस, तो आई एक्स वाई इक्वल टू आप लिखोगे आई जी प्लस एम ए स्क्वायर। अब आई जी आपको कौन सा लेना है, परपेंडिकुलर एक्सिस का, ठीक है ना। इसके अबाउट देखो आई जी ये कहलाएगा सेंटर से जाने वाली परपेंडिकुलर एक्सिस। अब ये कैसे फाइंड करेंगे, आई जी इक्वल टू आप क्या लिखोगे, अब आई एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। आई एक्स और आई वाई कौन सी दो एक्सिस हैं, ये हो गया आई एक्स, ये हो गया आई वाई। ये इस तरह की दो एक्सिस हैं जो कि इस लेमिना के प्लेन में है और इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से जेड एक्सिस पास होती है, ठीक है ना। तो आई जेड इक्वल टू आई जी, कुछ भी आप ले सकते हो। आई जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई एक्स की वैल्यू भी है एम एल स्क्वायर, सॉरी एम ए स्क्वायर बाई 12 प्लस एम ए स्क्वायर बाई 12 इक्वल टू आ जाएगा 2 एम ए स्क्वायर बाई 12 यानी एम ए स्क्वायर बाई 6। अब आप यहाँ पर आई जी की वैल्यू क्या पुट करेंगे, एम ए स्क्वायर बाई 6 प्लस एम ए स्क्वायर, ए का मतलब ए डैश ले लो, ए डैश यानी ये वाली डिस्टेंस
ठीक है। ए डैश ये वाली डिस्टेंस हो गई। ए डैश की वैल्यू कितनी आती है फाइंड कर चुके हैं, a/√2 m a/√2 का स्क्वायर, ठीक है। कितना आ जाएगा ये ma² 2, एलसीएम आ जाएगी 6 ma² प्लस 3ma², यहाँ पर हो जाएगा 4ma² 6। देख लो बेटा, क्लियर।